जय हिंद साथियों। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी हर्बल फार्मिंग के बारे में कि मेडिसिनल एंड एरोपोनेटिक प्लांट्स की खेती परंपरागत खेती की तुलना में ज़्यादा मुनाफा दे रही है। आज के हमारे इस वीडियो में भी चर्चा का यही विषय है, लेकिन सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भारत में मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स के कारोबार की, उसके बिजनेस की क्या स्थिति है। आपका रुझान इस खेती की तरफ ये जानकर बढ़ेगा कि भारत से मेडिसिनल हर्ब्स के एक्सपोर्ट में पिछले सालों के मुकाबले में 2021 तक तकरीबन 33% तक की वृद्धि हुई है। 2015 में जो मेडिसिनल हर्ब्स के एक्सपोर्ट वैल्यू तकरीबन 355 मिलियन यूएस डॉलर की थी, वो 2021 तक बढ़कर 540 मिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में मेडिसिनल हर्ब्स का मार्केट 2019 में 4.2 बिलियन रुपीस का था, जिसका कि अनुमान है कि 2026 तक यह बाजार तकरीबन 14 बिलियन रुपीस तक पहुंच जाएगा। तो इन आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि औषधि और सुगंध पौधों की खेती यानी मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स की खेती में कितना पोटेंशियल है। लेकिन ग्लोबल एक्सपोर्ट की तुलना में भारत का कंट्रीब्यूशन अभी काफी कम है, जिनके अपने कारण हैं। इन कारणों पर और इन ऐसी स्थिति में हमारे लिए क्या अवसर हैं, इन सभी बातों पर हम आने वाले समय में अपने आगे वाले वीडियोस में चर्चा करते रहेंगे। तो दोस्तों, आपका स्वागत है पायनियर फार्मिंग के दूसरे वीडियो में। और मैं डॉक्टर उबैद खान आज आपसे कुछ सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स पर चर्चा करूंगा। हमारे हर्बल फार्मिंग वीडियोस की सीरीज में जिन प्लांट्स के ऊपर, जिन मेडिसिनल हर्ब्स के ऊपर हम आगे डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं, उन क्रॉप्स को, उन प्लांट्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। लॉन्ग टर्म क्रॉप्स, शॉर्ट टू मीडियम टर्म क्रॉप्स और पेरिनियल क्रॉप्स। ये 3 कैटेगरीज हैं। इन तीनों कैटेगरीज पर अगले 3 वीडियोस में मैं अलग अलग हर कैटेगरी में तकरीबन 4 से 5 क्रॉप्स की जानकारी मोटे मोटे तौर पे आपसे साझा करूंगा, जिसका कि आगे आने वाले वीडियोस में हम एक एक क्रॉप को लेकर पूरी जानकारी डिटेल के साथ आपको देंगे। तो आज हम सबसे पहले अपनी पहली कैटेगरी लॉन्ग टर्म क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे। लॉन्ग टर्म क्रॉप्स में हमने उन फसलों का चयन किया है जिनकी अवधि, जिनकी पूरी क्रॉप ड्यूरेशन 1 साल या उससे ज्यादा है। इस कैटेगरी में आज हम 4 फसलों पर चर्चा करेंगे: सतावर, सर्पगंधा, सफेद मूसली और वेटिवर यानी खस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी पहली फसल, अपनी पहली क्रॉप सतावर के बारे में। सतावर असल में 2 हैं, एक है देसी सतावर और एक है नेपाली सतावर। दोनों का ही बॉटेनिकल नेम सेम है, एस्परागस रेसेमोसस। दोनों की थोड़ी सी एनाटॉमी में यानी कि पौधे में थोड़ा सा फर्क होता है, जो हम देख के अंदाजा लगा सकते हैं। एक नेपाली सतावर का पौधा थोड़ा छोटा होता है, 1 से 1 मीटर की हाइट तक का रहता है, 1.5 मीटर की हाइट तक का रहता है। और सतावर जो आपका देसी है, उसका पौधा एक बेल की तरह बढ़ता जाता है। कुछ साल पहले तक नेपाली और देसी सतावर की इकोनॉमीज में बहुत अंतर था। नेपाली सतावर में कहीं ज्यादा प्रॉफिट आता था देसी सतावर के मुकाबले में, लेकिन आज की तारीख में, आज की स्थिति में दोनों की इकोनॉमिक्स में अंतर खत्म हो गया है। दोनों की इकोनॉमिक्स लगभग सेम है। तो मैंने इस वीडियो के अंदर दोनों को अलग अलग नहीं लिया है, दोनों को एक ही सतावर मानते हुए आपसे डिस्कशन मैं करूंगा। सतावर का इस्तेमाल हमारे देश में सदियों से होता आ रहा है। सबसे ज्यादा जो इसका प्रचलित इस्तेमाल है वो लैक्टेटिंग मदर्स यानी नर्सिंग मदर्स में मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए होता है। इसके अलावा बहुत सारे आयुर्वेदिक फार्मुलेशंस में इसका इस्तेमाल होता है। आप इसको एक ऑलराउंडर टॉनिक या एक सप्लीमेंट कह सकते हैं। खासकर मेल और फीमेल प्रॉब्लम्स एंड डिसऑर्डर्स, इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम्स वगैरह के ट्रीटमेंट में इसका प्रयोग काफ़ी
मशहूर है और बहुत सारी मेडिसिन में इस तरह की जो मेडिसिन है उसमें इनका इस्तेमाल किया जाता है। जहां तक सतावर की खेती की बात है, ये 1.5 से 2 साल की फसल है। ये निर्भर करता है आपकी मिट्टी पर। अगर मिट्टी हल्की है, सैंडी फ्रैक्शन ज्यादा है, सैंड फ्रैक्शन ज्यादा है, तो ये तकरीबन 1.5 साल का समय लेती है। और अगर मिट्टी कुछ भारी है, हैवी सॉइल है, तो ये 2 साल तक का समय ले लेती है। ये एक जड़ वाली फसल है और इसका कुल खर्च प्रति एकड़, यानी 1 एकड़ में इसका टोटल खर्चा अगर प्रोसेसिंग की इसकी कॉस्ट को शामिल करते हुए देखा जाए तो तकरीबन 50,000 रुपए के आसपास आज की तारीख में आता है। और अगर हम इससे मुनाफे की बात करें तो ये 1 एकड़ में यानी प्रति एकड़ आज की तारीख में आज के रेट के हिसाब से 2.5 से 3 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट यानी मुनाफा दे रही है। यहां पर एक बात समझ लीजिए, मैं जो भी फिगर्स आपको दे रहा हूं और जो भी इकोनॉमीज बता रहा हूं वो सब पर एकड़ है, प्रति एकड़, प्रति हेक्टेयर या प्रति पर बीघा नहीं है। अक्सर किसान हमारे बीघा और एकड़ में कंफ्यूज करते हैं और हमारे बहुत सारे YouTube वीडियोस में भी मैंने देखा है कि ये एकड़ और बीघा का कंफ्यूजन बना रहता है। बीघा एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। बीघा हर जगह का अलग अलग होता है। कहीं कच्चा बीघा होता है, कहीं पक्का बीघा होता है, बिस्वा होते हैं उसके अंदर कई सारे, कभी 16 बीघा का बिस्वा, कहीं 20 बीघा का बिस्वा। तो बीघा जो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है और हर इलाके में अलग अलग होती है। एकड़ पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में एक स्टैंडर्ड यूनिट है और हर जगह एकड़ एक ही होता है। तो हम जो भी बात करेंगे अपने किसी भी वीडियोस में, जो भी चर्चा होगी वो एकड़ के हिसाब से होगी, बीघा के हिसाब से हम नहीं करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको एकड़ और बीघा का ये मामला, ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। तो मैं बात कर रहा था सतावर के मुनाफे की, यानी 2.5 से 3 लाख रुपए का मुनाफा 1 एकड़ में। अब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है YouTube पर जो कि 10 लाख और 20 लाख और 30 लाख 25 लाख रुपए तक के इससे रिटर्न्स बताते हैं या बता रहे हैं। तो आज की तारीख में यह सिर्फ गुमराही के अलावा और कुछ नहीं है। सतर्क रहिएगा, नहीं तो फंस जाएंगे। नंबर 2 पर हमारी क्रॉप है सर्पगंधा, रोवेल्फिया सर्पेंटिना। इसमें एक और कल्टीवर आता है रोवेल्फिया टेट्राफाइला। हम यहां पर सिर्फ रोवेल्फिया सर्पेंटिना की बात करेंगे क्योंकि टेट्राफाइला की जो इकोनॉमिक्स है वो सर्पेंटिना के मुकाबले में थोड़ी कमजोर है, वीक है और इसकी डिमांड भी बाजार में कम है। अपने आने वाले सर्पगंधा के स्पेसिफिक वीडियो में हम इस पर खुलकर चर्चा कर लेंगे। छोड़ेंगे हम कुछ नहीं, ये चिंता मत कीजिए, हम कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं, सब पे बात की जाएगी। सर्पगंधा का इस्तेमाल बहुत सारे आयुर्वेदिक और एलोपैथिक फार्मुलेशंस में होता है। खास तौर से हाइपरटेंशन, हाई बीपी और इंसोम्निया यानी नींद न आने वाली जैसी बीमारियों के लिए जो दवाएं बनती हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एक बहुत अच्छा ब्रेन टॉनिक भी है और गैस्ट्राइटिस जैसी बीमारियों में इसका जबरदस्त यूज है। जैसा कि इसका नाम है सर्पगंधा, दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में आज भी इसका इस्तेमाल सांप और जहरीले कीड़े मकोड़ों के काटने पर इलाज के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं सर्पगंधा की खेती के बारे में। यह भी 2 साल की फसल है और यह भी जड़ वाली फसल है सतावर की तरह। इसका समय जैसे मैंने बताया 2 साल का है, लेकिन इसका रूट बायोमास सतावर की तुलना में काफी कम होता है। इस वजह से यह हल्की और भारी मिट्टी दोनों में तकरीबन बराबर समय लेती है, लेकिन अच्छी पैदावार यह आपको हल्की मिट्टी में यानी कि सैंडी टू सैंडी लोम सॉइल में देती है। सर्पगंधा की अच्छी बात यह है कि इसमें आपको कोई प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ती। सतावर में एक प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, जड़ों को उबालना पड़ता है, फिर उसके ऊपर के छिलके को छीलना पड़ता है, फिर सुखाना पड़ता है। सर्पगंधा में आपको जड़ को खोदने के बाद में सिर्फ उसको धोकर और सुखाने की जरूरत है, कोई प्रोसेसिंग इसमें नहीं है। यह अच्छी बात है इसकी। एकड़ के अंदर सर्पगंधा में जो खर्च आता है, कुल खर्च यानी कि बोने से, बुआई से और या मान लीजिए कि जमीन की तैयारी से लेकर और हार्वेस्टिंग तक, वो तकरीबन 50,000 रुपए से लेकर और 2.25 लाख रुपए तक जा सकता है। अगर आप बीज से इस फसल को लगाते हैं
तब तो इसका खर्च एकड़ में टोटल खर्च जो है वो 50,000 रुपए के आसपास आएगा। लेकिन अगर आप इसका पौधा यानी इसकी पौध खरीदते हैं तो वो बहुत महंगा पड़ता है, तब इसका कुल खर्च आपका पूरी खेती का वो तकरीबन 1.25 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। लेकिन मुनाफे की अगर हम बात करें तो आज कल जो रेट चल रहा है, आजकल के रेट के हिसाब से 1 एकड़ में यह फसल आपको 4 से 5 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट यानी मुनाफा दे देती है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बात की थी, कुछ लोगों ने इसका मुनाफा 1 करोड़ रुपए तक बताया है। तो यह ध्यान रखिए कि यह फसल 4 से 5 लाख रुपए तक का ही मुनाफा आज की स्थितियों में दे रही है। मैं आप सबको यह बात बार बार क्यों बता रहा हूं, क्यों याद दिला रहा हूं? यही वजह है इस चैनल को शुरू करने की कि हम सभी फसलों के बारे में आपको सही जानकारी बिल्कुल दे सकें, ताकि आप इधर उधर से जो कहीं गलत जानकारियां मिल रही हैं उससे गुमराह ना हो। चले अब बात करते हैं अपनी तीसरी क्रॉप, सफेद मूसली। यह वो फसल है जिसने आज से तकरीबन 15 से 16 साल पहले बड़ा तमाशा किया था, बड़ा ड्रामा किया था। बहुत सारे लोग इस फसल के चलते मालामाल भी हुए और बहुत सारे किसान कंगाल भी हो गए। वजह यही, कॉपी पेस्ट एटीट्यूड, ना कोई जानकारी, ना कोई प्लानिंग, बस कॉपी किया और पेस्ट कर दिया अपने खेत पर। जब हम इस तरह से काम करेंगे तो नतीजे अक्सर नुकसान देने वाले ही होते हैं। यह अलग बात है कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी लिए आप बैठे हों या कोई तुक्का लग जाए। सफेद मूसली में भी 2 से 3 कल्टीवर हैं बाजार में, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्लोरोफाइटम बोरीविलिनम की। दूसरे कल्टीवर्स के बारे में हम सफेद मूसली का जब हम स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे तब उसमें बात करेंगे। यह भी जड़ वाली फसल है और जड़ वाली फसल होने के नाते इसके लिए भी हल्की मिट्टी अच्छी रहती है, लाइट सॉइल। लेकिन मिट्टी का हल्का होना ही इसके लिए काफी नहीं है, यह खास बात है मूसली में। एक टर्म है सॉइल पार्टिकल स्ट्रक्चर। सॉइल पार्टिकल स्ट्रक्चर का मूसली की खेती में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, अभी मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन अपने मूसली के आगे आने वाले जिसमें हम मूसली के बारे में डिटेल से बात करेंगे उसमें मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलाकों में मूसली का जो परफॉर्मेंस आता है, जो पैदावार हमें मिलती है और जितना खेती में इसकी आसानी रहती है, उतना यूपी और दूसरे राज्यों में और बाकी हिंदुस्तान के और इलाकों में बात की जाए तो वो नहीं है। सफेद मूसली का इस्तेमाल बहुत सारे आयुर्वेदिक और एलोपैथिक मेडिसिन में होता रहा है। मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के लिए जो मेडिसिन बनती हैं उसमें इसका इस्तेमाल बहुत मशहूर है। बहुत सारे लोग इसे क्रूड फॉर्म में ही इस्तेमाल करते हैं, सिंपली जड़ों का पाउडर बना के और उसको दूध के साथ में आप लेते हैं। इसके अलावा सफेद मूसली का इस्तेमाल आर्थराइटिस, कैंसर और डायबिटीज जैसी बीमारियों के लिए जो मेडिसिन बनाई जाती हैं उनमें होता है। वाइटलिटी को स्ट्रांग करने में, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने में सफेद मूसली का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है आजकल। और फीडिंग मदर्स में मिल्क फ्लो की क्वांटिटी को बढ़ाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जहां तक खेती की बात है, सफेद मूसली भी 1 साल की फसल है, तकरीबन 1 साल की फसल है, यानी कि आपको इसका पूरा मुनाफा आते आते 12 से 13 महीने लग जाते हैं। एकड़ में इसका कुल खर्च तकरीबन, अगर हम प्रोसेसिंग को भी साथ में शामिल करते हैं, यानी कुल खर्च की बात तभी की जाती है जब जमीन की तैयारी से लेके और जब यह मार्केट में बेचने के काबिल हो जाए, वहां तक का जो कुल खर्च है प्रोसेसिंग को शामिल करते हुए वो 2.5 लाख रुपए के करीबन एकड़ के अंदर हमारा आ जाता है। और अगर हम इसके मुनाफे की बात करते हैं तो 1 एकड़ में इसका नेट प्रॉफिट तकरीबन 4 लाख रुपए आराम से किसान को आज की तारीख में, आज के रेट के हिसाब से मिल रहा है। हमारी आज की आखिरी फसल है वेटिवर। यह एक एरोमेटिक क्रॉप है, यानी कि यह सुगंधित पौधों की श्रेणी में आती है, लेकिन इसके बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस भी हैं। इसको लोग खस के नाम से भी जानते हैं। वेटिवर यानी खस की जड़ों से इसका तेल निकाला जाता है,
जिसका इस्तेमाल इत्र, परफ्यूम्स, बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस और इसके अलावा जैसे साबुन वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। खस का शरबत बहुत मशहूर है, गर्मियों में यह आपको एक कूलिंग इफेक्ट देता है। यह भी मोटा मोटा 1 साल की फसल है और इसका कुल खर्च एकड़ के अंदर तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपए आप मान सकते हैं कि इतना आ जाता है। बहुत सारे दूसरे और पहलू हैं कि हम इसकी प्लांटिंग मटेरियल तैयार करते हैं, उससे अलग कमाई होती है, उसमें अलग और खर्च होता है, वो हम मुद्दों पे बाद में बात करेंगे। लेकिन एक मोटे तौर पे अगर जानकारी मैं जो आपको आज सिर्फ जो 4 फसलों में उसके खर्च और उसके मुनाफे की दे रहा हूं, तो ये मान लीजिए कि 40 से 50 हज़ार रुपए का खर्च आता है पर एकड़ में इसमें। और मुनाफे की अगर बात करें तो आज की तारीख में, आज के रेट के हिसाब से पर एकड़ में ये 70 हज़ार रुपए का नेट प्रॉफिट दे रही है क्रॉप किसानों को। धीरे धीरे इसका प्राइस काफी कम हो गया था, धीरे धीरे इसका प्राइस बढ़ रहा है। वजह यही थी कम होने की, जैसे मैंने अपना पिछले वीडियो में बताया था कि बहुत सारे लोगों ने इसे लगा दिया था, वही कॉपी पेस्ट वाला जिसके लिए मैंने बात की थी, कॉपी पेस्ट वाला एटीट्यूड। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे वीडियोस को बेहतर बनाने के लिए अगर आप कोई सुझाव देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं या हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया हुआ है। आपसे विदा लेने से पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए इसे शेयर ज़रूर करें ताकि अधिक से अधिक किसान हमारे इस चैनल से जुड़ सकें और फ़ायदा उठा सकें। जल्द ही हम मिलेंगे कुछ नए औषधीय और सुगंधित पौधे की जानकारी के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।